मैं इस आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। पत्नी ने कोर्ट में चीख कर कहा। जब जज ने जब पति की डायरी पढ़वाई तो पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि एक 80 साल की लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला थी, जिसकी सेवा करके यह पति अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ रहा था। और जिस पत्नी ने अपने पति पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, वह उस दिन भरी अदालत में अपने ही आंसुओं में डूब गई। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम आंखों देखी चीज़ों पर धोखा खा जाते हैं। शक एक ऐसा दीमक है जो सोने जैसे रिश्ते को खोखला कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही पति पत्नी की है, जहाँ एक पत्नी ने हंसते खेलते घर को कोर्ट की चौखट पर पहुंचा दिया, लेकिन अंत में जो सच सामने आया उसने पत्थर दिल लोगों को भी रुला दिया। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी आपको रिश्तों का असली मोल समझाएगी। इंदौर की फैमिली कोर्ट खचाखच भरी थी। कटघरे में खड़ी थी 32 साल की गरिमा, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत। उसके सामने खड़ा था उसका पति राघव, साधारण कपड़े, झुका हुआ सिर और चेहरे पर गहरी उदासी। गरिमा ने जज साहब की ओर देखते हुए कहा, जज साहब, मुझे इस आदमी के अभी आज़ादी चाहिए। इसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। शादी के 7 साल बाद मुझे पता चला कि यह आदमी दोहरी जिंदगी जी रहा है। यह रोज रात को ओवर टाइम के बहाने घर से निकलता है और दूसरी औरतों के साथ रंगरेलियां मनाता है। कोर्ट में बैठी भीड़ ने खुसर फुसर शुरू हो गई। राघव ने एक सिर उठाकर गरिमा को देखा। उसकी आंखों में कोई सफाई नहीं थी, बस एक टूटे हुए इंसान का दर्द था। गरिमा के वकील ने चिल्लाकर कहा, माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट मानसिक प्रताड़ना का शिकार है। राघव एक साधारण क्लर्क है, लेकिन पिछले 6 महीनों से इसके पास हजारों रुपए नकद आ रहे हैं। जब गरिमा जी ने पूछा कि ये वैसे कहाँ से आया तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। और गरिमा जी ने इसे एक रात एक अनजान घर में घुसते हुए देखा था। वहां एक औरत रहती है। यह साफ तौर पर व्यभिचार, एडल्ट्री का मामला है। जज साहब ने राघव की तरफ देखा। राघव, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? आपकी पत्नी आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। राघव ने धीरे से कहा, जज साहब, गरिमा जो चाहे वो सब मुझे सजा मुझे दे सकती है। अगर इसे तलाक चाहिए तो दे दीजिए, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैंने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। गरिमा चीख पड़ी, झूठ, सब झूठ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन रात के 11 बजे तुम उस वैशाली नगर वाले मकान में गए थे। मैंने तुम्हारा पीछा किया था। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी। तुमने उसे पैसे दिए और अंदर चले गए। 2 घंटे बाद तुम बाहर निकले। क्या करने गए थे तुम वहां? पूजा पाठ। गरिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो रोने लगी। जज साहब, हमारी कोई संतान नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि आईवीएफ उपचार से ही बच्चा हो सकता है, लेकिन उसमें 5 से 6 लाख का खर्चा था। राघव ने कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है। और वहाँ वहाँ यह अपनी कमाई उस औरत पर लुटा रहा था। यह मुझे माँ बनने का सुख नहीं दे सकता, लेकिन बाहर ऐश कर सकता है। गरिमा की बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद हर महिला की सहानुभूति उसके साथ थी। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? राघव के वकील, जो एक सरकारी वकील थे, उन्होंने खड़े होकर कहा, जज साहब, मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। राघव जी ने मुझे एक डायरी और कुछ रसीदें दी हैं। मैं चाहता हूं कि उस दूसरी औरत को कोर्ट में बुलाया जाए जिससे मिलने राघव रोज रात को जाते थे। गरिमा ने ताना मारा, हाँ हाँ, बुलाइए अपनी मासूका को। मैं भी तो देखूं किसके लिए तुमने मेरा घर उजाड़ा। जज साहब ने अनुमति दे दी। 10 मिनट बाद कोर्ट का दरवाजा खुला। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी। गरिमा को उम्मीद थी कि कोई सजी धजी जवान औरत अंदर आएगी, लेकिन जो मंजर सामने आया उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। एक व्हील चेयर, पहिए वाली कुर्सी को धकेलते हुए एक वार्ड बॉय अंदर आया। व्हील चेयर पर एक 80-85 साल की बेहद कमजोर, झुर्रियों से भरी बूढ़ी महिला बैठी थी। उनका शरीर लकवाग्रस्त था। वो ठीक से गर्दन भी नहीं संभाल पा रही थी। वकील ने उस बूढ़ी महिला की ओर इशारा किया, जज साहब, मिलिए श्रीमती कावेरी देवी से। यही वो औरत है जिनके घर राघव रोज रात को जाते थे। गरिमा सन्न रह गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जज साहब ने पूछा, राघव यह कौन है और तुम इनके पास क्यों जाते थे? इससे पहले कि राघव कुछ बोलता, कावेरी जी देवी के साथ आए वार्ड बॉय ने एक लिफाफा जज साहब को दिया। वकील ने कहा, जज साहब, कावेरी जी बोल नहीं सकती, लेकिन यह उनके बेटे ने लिखा है जो विदेश में रहता है। जज साहब ने पत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ते गए कोर्ट का माहौल बदलता गया। जज साहब ने चश्मा उतारकर राघव को देखा और कहा, गरिमा जी, मैं चाहता हूं कि यह सच्चाई आप खुद पढ़ें। वकील ने वो चिट्ठी माइक पर पढ़कर सुनाई। आदरणीय जज साहब, मैं कावेरी का बेटा हूं। मैं अमेरिका में रहता हूं और अपनी माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरी माँ को पूर्णकालिक देखभाल, फुल टाइम केयर की जरूरत है। उन्हें नहलाने से लेकर डायपर बदलने और खाना खिलाने तक का काम किसी को करना पड़ता है। कोई भी नर्स रात में की पाली में गंदगी साफ करने को तैयार नहीं थी। तब राघव जी हमसे मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वो पिछले 6 महीने से अपनी ऑफिस की नौकरी के बाद हर रात मेरी माँ की देखभाल करने आते हैं। वो मेरी माँ के गंदे कपड़े धोते हैं, उन्हें साफ करते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। राघव जी ने मुझसे शर्त रखी थी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर उनकी पत्नी को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को यह जानकर दुख हो कि उनका पति चंद पैसों के लिए दूसरों की गंदगी साफ करता है। पत्र खत्म होते ही कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी खामोशी छा गया। वकील ने एक और रसीद निकाली। जज साहब, यह शहर के सबसे बड़े आईवीएफ सेंटर की रसीद है। राघव जी ने अब तक 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। ये वही पैसे हैं जो उन्होंने कावेरी जी की सेवा करके और अपना पेट काट कर जोड़े थे। वो गरिमा जी को उनकी सालगिरह पर
यह इलाज तोहफे के देना चाहते थे ताकि गरिमा जी माँ बन सके। दोस्तों यह सुनते ही गरिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कटघरे में ही लड़खड़ा गई। जिस पति को अय्यास और धोखेबाज समझ रही थी वो असल में एक तपस्वी थे। गरिमा दौड़कर राघव के पास गई और उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो राघव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। तुम वहाँ वो सब गंदा काम कर रहे थे मेरे लिए। राघव ने झुककर गरिमा को उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, पगली, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता था। डॉक्टर ने कहा था कि पैसे की कमी से हमारा इलाज रुका हुआ है। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा पति आया का काम करता है। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती। गरिमा राघव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं राघव, मुझे शर्म नहीं, मुझे गर्व है तुम पर। गर्व है तुम पर। मुझे बच्चा नहीं चाहिए राघव, मुझे बस तुम चाहिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। गरिमा जी, गरिमा की माँ जो अब तक पीछे बैठकर राघव को कोस रही थी, उनका सिर भी शर्म से झुक गया। जिस दामाद को वो नकम्मा कह रही थी उसका कद आज उनकी नज़रों में वो हिमालय से भी ऊंचा हो गया था। जज साहब ने अपनी कलम रख दी। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, इस अदालत ने हजारों मामले देखे हैं लेकिन आज जो त्याग यहाँ दिखा है वो मिसाल है। गरिमा जी, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था लेकिन प्रेम हर शक को मिटा सकता है। राघव जैसे पति किस्मत वालों को मिलते हैं। जज साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो गरिमा जी, क्या अब भी आपको तलाक चाहिए? गरिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं जज साहब, मैं अपनी पूरी जिंदगी इनकी सेवा में लगा दूंगी फिर भी इनका यह कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। मैं इनके साथ ही रहूंगी मरते दम तक। कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव ने कावेरी देवी के पैर छुए जिन्होंने बेजुबान होकर भी उसके रिश्ते को बचा लिया था। उस दिन राघव और गरिमा हाथ में हाथ डालकर कोर्ट से बाहर निकले एक नए विश्वास के साथ। दोस्तों, हम अक्सर अपने पार्टनर को प्यार को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो उसे जताना नहीं जानते। राघव चाहता तो गरिमा को बता सकता था लेकिन उसने गरिमा के सम्मान के लिए अपनी तकलीफ छुपाई और गरिमा, उसने बिना सच्चाई जाने उसे चरित्रहीन मान लिया। आज की कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला, आंखों देखी बात भी आधी सच हो सकती है। बिना पूरी बात जाने कभी भी अपने रिश्ते पर फैसला मत लीजिए। गरिमा ने राघव को दूसरे घर में जाते देखा लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जाना। दूसरा, संवाद, कम्युनिकेशन की कमी, संवाद की कमी। अगर राघव गरिमा को बता देता तो शायद गरिमा उसे मना करती लेकिन शक न करती। पति पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्यार का असली रूप त्याग है। प्यार सिर्फ महंगे तोहफे या घूमने फिरने में नहीं है। असली प्यार वह है जो राघव ने किया। अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना अभिमान, अपना आराम सब त्याग दिया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है जो आज ही उसे धन्यवाद कहिए। देर मत कीजिए, कभी बहुत देर ना हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राघव को यह बात गरिमा से छुपानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।